Hello students, I am Khurshid Ahmed and you are welcome on my YouTube channel Sarang Coaching Center or Sarang Tuition Hub. As you know, we have completed 2 chapters of DLED first semester. The subject was Theory of Teaching and Learning. First chapter was Meaning of Teaching and the second chapter was Communication. So today I have decided to teach you and discuss the last year papers. So let us discuss the last year paper of DLED first semester, theory of teaching and learning. Okay. तो आइए शुरू करते हैं. ये पेपर DLED BTC फर्स्ट सेमेस्टर 2016 का है. बैच था 2014 का 2014 का. तो हमारा सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. 2 आवर्स का पेपर है और टोटल मार्क्स है 50. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन दिस सब्जेक्ट. फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, एंड द सेकंड टाइप इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड टाइप इज शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन. तो बहुविकल्पीय, अति लघु तथा लघु उत्तरीय, ये 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं. बहुविकल्पीय में क्या होता है, ऑप्शन होते हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक उसका आंसर होगा. अति लघु में आपको 30 शब्दों में आंसर देना है और लघु उत्तरीय में 50 शब्दों में उसका उत्तर आपको देना होगा. तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न. पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है. तो पहला आपका प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसकी है. यानी शिक्षण जो है, जब टीचिंग होती है तो उसमें रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट्स को देना पड़ता है. रीइंफोर्समेंट की वजह से बच्चों का ध्यान टीचिंग की तरफ आकर्षित रहेगा. तो शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये कथन, ये परिभाषा है BF स्किनर की. दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत. तो शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. आंसर है क्रियाशीलता का सिद्धांत. ये शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक थ्योरी ऑफ टीचिंग. तो क्रियाशीलता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि कक्ष में अध्यापक और छात्र दोनों को क्रियाशील रहना चाहिए. तीसरा प्रश्न हमारा है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है, मोटिव्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं. तो बहुत सारे, दे आर सो मैनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है वो क्या है, वो है उपयोगी ज्ञान प्रदान करके सर्वांगीण विकास करना. बालक को उपयोगी ज्ञान प्रदान करके सर्वांगीण विकास करना, ये शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है ओवरऑल डेवलपमेंट. 4 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य. व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य क्या है. देखिए, व्यक्तिगत संप्रेषण के चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एक होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा कलेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो है व्यक्तिगत संप्रेषण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है. व्यक्तिगत संप्रेषण में अध्यापक के द्वारा कक्षा के प्रत्येक छात्र से अलग अलग बात की जाती है. हर छात्र का अलग अलग इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी समस्या का निदान और समाधान किया जाता है. तो इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी प्रत्येक छात्र में जो योग्यताएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं सीखने की, वो अलग अलग होती हैं. राइट. दूसरा है, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है. जब आप व्यक्तिगत संप्रेषण करेंगे तो बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होगा.
यानी प्रत्येक छात्र पे आप ध्यान देंगे तो उसकी विशिष्ट योग्यताएं विकसित होंगी, ये भी सही है। सी ऑप्शन है साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, यानी जो कक्षा के अंदर नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, साधारण बालक, तो उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण या व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यम से पढ़ाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है, उससे उनकी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हुआ उपरोक्त सभी, यानी व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर यानी जब हम छात्र को पढ़ाते हैं तो छात्र किसी भी चीज़ का पूर्ण ज्ञान रखता है। जैसे छात्र को आप पेड़ दिखाएंगे तो वो पेड़ को तो जानता है, पेड़ को पूर्ण रूप से जानता है, परंतु अगर पेड़ की, ट्री की जो पार्ट्स ऑफ ट्रीज हैं, अगर उनके बारे में छात्र से पूछा जाए तो उसको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। तो अब आपको उसके अंश बताने होंगे कि बेटा ये इसकी रूट है, ये इसकी लीव्स हैं, ये इसके फ्रूट्स हैं, ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर ये जो सूत्र है ये आधारित है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर, क्योंकि गेस्टॉल्टवादी जो हैं वो पूर्ण से अंश की ओर की बात करते हैं। उनका कहना है कि छात्र किसी भी चीज़ को समग्र रूप में, पूर्ण रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 6, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? बचाव जो है वो निदान का सबसे उच्चतम स्तर है। निदान मतलब रेमेडीज। तो इसका आंसर है, ये कथन नन का है। कथन वाले क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ। क्रियापरक शिक्षण विधि मतलब लर्निंग बाय डूइंग, टीचिंग मेथड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है? उसमें छात्र स्वयं ही क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करता है। तो क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षक के द्वारा सीखना, शिक्षक के द्वारा शिक्षण करके सिखाना, यह क्रियापरक नहीं है। गृह कार्य द्वारा सीखना ये भी नहीं, ब्रह्म के द्वारा सीखना ये भी नहीं। छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। छात्र स्वयं करता है, अनुभव प्राप्त करता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना कौशल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कथनों में तारतम्यता। जब आप प्रस्तावना कौशल, मैं आपको कौशल पढ़ा चुका हूँ स्किल्स के चैप्टर जो था स्किल्स का, तो उसके अंदर जब आप टीचिंग करते हैं तो उससे पहले लेसन प्लान तैयार करते हैं माइक्रो टीचिंग के लिए, तो उसमें अलग अलग कौशल होते हैं। तो जब आप प्रस्तावना कौशल पर टीचिंग करेंगे तो प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। जो आप कथन कह रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, कहानी में जब आप कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाते हैं तो क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। कहानी में मज़ा ही जब आता है जब घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताया जाए कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो ये विधि विवरण विधि है। कौन सी विधि है? ये विवरण विधि। ये प्रश्नोत्तर नहीं है, वर्णन नहीं है, व्याख्यान नहीं है, बल्कि ये विवरण है। जब हम विवरण यानी ब्यौरा देते हैं तो उसमें क्रम का ध्यान रखते हैं। तो क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है जब कहानी बताने में, तो इस विधि को विवरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित किट का उपकरण है। गणित किट का उपकरण कौन सा है? क्या बीकर गणित किट का उपकरण है? तो बीकर का यूज़ गणित में नहीं होता, साइंस में होता है। क्या क्लैंप है? नहीं। होमिलोज, ये होमिलोज गणित किट का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण से स्थायी एवं ठोस होता है। यानी लॉजिकल जो टीचिंग होती है वो स्थायी और ठोस होती है, यानी वो स्टेबल होगी। जब आप लॉजिकल सीरियल से आप टीचिंग करेंगे, लॉजिकल टीचिंग करेंगे, तर्क पर आधारित, सीरियल पर आधारित, तो फिर
जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। तो कह रहा है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण यानी लॉजिकल टीचिंग से स्थायी एवं ठोस होता है। क्या स्थायी और ठोस होता है? क्या चीज़ लॉजिकल टीचिंग के द्वारा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है? वो है स्मृति यानी रिमेम्बरिंग। बच्चों को वो चीज़ याद हो जाती है आसानी से। जब आप तर्क के साथ, क्रम के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चों की रिमेम्बरिंग पावर डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण का मतलब है कि छात्र स्नेह और प्रेम की भावना के साथ अध्यापक पढ़ाए ताकि छात्र को क्वेश्चन करने का अवसर मिल सके। नीरस नहीं होना चाहिए। अनुशासनात्मक होगा तो कोई बच्चे पूछ नहीं पाएंगे, उन्हें अवसर नहीं मिल पाएगा। प्रकाशपूर्ण से भी कोई हमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सौहार्दपूर्ण आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती हैं 3। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, टीचिंग प्रोसेस, उसमें 3 लोग होते हैं। एक होता है बालक, एक होता है पाठ्यक्रम और एक होता है शिक्षक। शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ये एक ट्रायंगल है, इसी को शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये सब गतिविधि हैं। ये सब कौन सी गतिविधियाँ? ऑब्वियसली ये शारीरिक गतिविधि हैं। इसमें बच्चों का जो शरीर है वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है यानी होता क्या है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका जब हम टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो उनकी समस्याएं आएंगी। तो आप जब उनकी समस्याओं को देखेंगे फिर उनका उपचार करेंगे, तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का सबसे मेन कार्य क्या है? सबसे मेन कार्य है बी आंसर, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। कि छात्र के अध्ययन में जो दोष हैं और उसकी टीचिंग, उसके समझने में जो दोष आए, जो कमियां हैं, उनको दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो हमने 15 क्वेश्चन बहुवैकल्पिक के कर लिए हैं।